अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। एक बड़ा छोटा सा लेसन, ये छोटा सा वीडियो इन रिस्पॉन्स टू ए कमेंट दैट हैज़ बीन मेड बाय ए जेंटलमैन कॉल्ड हक सच बात। इनका नाम है यूट्यूब पर, आई डोंट नो कि इनका रियल नेम क्या है। लिखते हैं, सर डेटेड इफ़ इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑफिस 360 मैसेज इज़ एक्सेल प्रोवाइड्स द डेटेड इफ़ function in order to support older workbooks from Lotus 1 to 3. The dated if function may calculate incorrect results under certain scenarios. Please see the known issues section of this article for further details. अच्छा, I did not even know कि ये dated if का function deprecated हो चुका है, और for those जो गालिबा नए बच्चे हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि लोटस 1 2 3 क्या होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से पहले, अच्छा इसमें शायद ये रेफ़र कर रहे हैं ऑफिस 365 को। 360 नहीं है, ऑफिस 365 है। तो ये लोटस एक सॉफ्टवेयर होता था बिफोर माइक्रोसॉफ्ट, और ये बहुत अच्छी कंपनी थी। इन्होंने पहली दुनिया की स्प्रेडशीट बनाई थी दैट आई नो ऑफ, और इसको मैंने यूज़ किया हुआ 30-35 साल पहले से। टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर था ये, और बड़ी मशहूर कंपनी थी। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट आई तो बहुत सारी कंपनीज़ को बंद होना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट गुड इनफ एट मार्केटिंग, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली बहुत ज़्यादा थी। तो सरप्राइजिंगली लोटस के तमाम फंक्शंस कॉपी किए गए थे एक्सेल में उस वक्त, और एग्जैक्ट रेप्लिका थी। अच्छा, ये डेटेड इफ़ का फंक्शन यूज़ होता था लोटस में, और देख लेते हैं कि जी अब इसमें क्या कर सकते हैं। क्लोज़ करते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ फाइनल की वर्कशीट पर। ये हमारे पास, हमने लेसन 5 हमने यूज़ किया था पिछले वीडियो में। मैं इसकी भी एक कॉपी बना लेता हूँ। राइट माउस क्लिक करके मूव फॉर कॉपी क्लिक कर देता हूँ, और मैं करता हूँ शीट 1 से पहले कॉपी, और आई विल मेक श्योर कि क्रिएट अ कॉपी का जो ऑप्शन है वो क्लिक हो, ओके कर लेते हैं। और इसको मैं राइट माउस क्लिक करके या डबल क्लिक करके लेसन 6 का नाम देता हूँ इस वर्कशीट को, और सेव कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। इसमें से ये कॉलम मैं रिमूव कर दूंगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने सेपरेट कर दिया था लास्ट लेसन में। ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, और यहाँ पे हमने एज कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ डेटेड इफ़ फंक्शन। ठीक है, तो डेटेड इफ़ का फंक्शन अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में काम नहीं कर रहा तो इसका एक और ऑप्शन भी है। मैं करूँगा इज इक्वल टू का साइन, और एक फॉर्मूला होता है ईयर फ्रैक्शन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। डबल क्लिक कर देते हैं इसको, और हमारी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है ये C2, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और कॉमा दबा के टुडे, और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो एंटर कर देता हूँ मैं इसको, और आप देखें कि यहाँ पे डेटेड इफ़ के फंक्शन ने कैलकुलेट की थी एज 38, और हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है, ये है कैलकुलेट कर रहा है डेट एज एज 39। उसकी वजह ये है कि ये राउंड अप कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक और सोल्यूशन ये है कि इसमें मैं एक चीज़ होती है, ब्रैकेट एक ओपन करता हूँ मैं, और एक यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और मैं इसको INT भी कर देता हूँ। ठीक है, INT का फंक्शन राउंड डाउन कर देगा। एंटर करते हैं, और 38 की डेट ऑफ एज हमारे पास आ गई है। डबल क्लिक कर लेते हैं इसको यहाँ से, और आप देखें कि एग्जैक्ट सेम एज कैलकुलेट हो गई हमारे पास। अच्छा, किसी साहब ने ये भी पूछा था कि मंथ और ईयर्स और डेज़ में कैसे एज कैलकुलेट होगी, उसका भी बता देंगे अगले लेसन में, लेकिन वो काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एड्रेस करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा था। अगर वो लोग जिनके पास डेटेड इफ़ का फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो इसको यूज़ ना करें, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये नया फंक्शन है ईयर फ्रैक्शन का, इसको यूज़ करें। आई डिड नॉट इवन नो कि डेटेड इफ़ का फंक्शन डेप्रिकेटेड हो गया है। तो थैंक यू कर देते हैं एक दफ़ा हमारे यूज़र को, जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनका हक सच बात के नाम से मेरे पास ये कमेंट आया था। थैंक यू वेरी मच।